हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक क्लास 12th के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं आज आपको 2018 में जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उसका सोल्यूशन अच्छी तरह से कराऊँगा। ठीक है, तो इसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा कितना है, तो 31 है। वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 31 है। ठीक है, इसके पिछले जितने भी आप पार्ट नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहले सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। देखिए, यदि ए समुच्चय दे रहा है 5 और 6 है, तो इन समुच्चयों पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। तो इसका एक सूत्र होता है m के पावर m स्क्वायर, राइट। तो m का मान कितना, 1 2 2 अवयव है ना, तो 2 रखेंगे हम यहाँ पे। तो 2 के पावर 2 का स्क्वायर, तो आप कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 दूना कितना हो गया, 4। अब 2 के पावर 4 के मतलब 16। 2 को 4 पर गुना करिएगा तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माना कि ए बराबर 1 2 3 समुच्चय निम्नलिखित में किस फलन f बिलोंग्स टू f सच दैट a बिलोंग्स टू a का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए, हमने पहला एग्जाम्पल पहला ऑप्शन में लिया है। पहला ऑप्शन कौन सा है, 1 1 2 2 3 3। तो मैं पहले ये ले रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन में जो दिया था 1 1 2 2 3 3। तो देखिए हमने एक ए में क्या बोला था, ए बिलोंग्स टू ए बोला था ना, आपका ऐसे बोला था ना, एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो यहाँ पे ए में हम संबंध दिखा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 इसमें दिया था ना, ए का मान दिया था ना 1 2 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो मैंने वो लिख दिया। इसमें भी 1 2 3 लिख दिया। और यहाँ पे क्या दिया है, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, और 3 का रिलेशन 3 से। तो 1 अवयव है ना, तो इसलिए इसको एक फलन कहेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये तो प्रतिलोम फलन प्राप्त हो जा रहा है ना, एक फलन बना दे रहा है यहाँ पे। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले दूसरा ऑप्शन 1 2 2 1 3 3 1, तो इसको लेते हैं। चलिए, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें भी उसी तरह से बनाया, 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया। एक को रिलेशन एक का संबंध 2 से है, तो 1 का संबंध 2 से दिखा दिया। 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 1 से। यानी कि देखिए 1 का तो है 1 ही से, लेकिन यहाँ पे 2 अवयव हो जा रहा है। 2 का भी 1 से है और 3 का भी 1 से है। तो यानी दो अवयव का एक फलन के साथ संबंध नहीं हो सकता है, यह तो अनेक बता रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हम ये कभी भी जब 2 अवयवों का संबंध अगर एक ही अवयव से हो जाएगा, तो ये अनेकैक हो जाएगा फलन। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 1 2 3, फिर दे रहा है 6 7 8, फिर दे रहा है ए बिलोंग्स टू बी एक फलन है इस प्रकार की एफ एक्स एक्स प्लस 5, तो एफ निम्नलिखित में किस प्रकार का फलन होगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए ये जो फलन दिया था कि एफ एक्स दिया था एक्स प्लस 5, और अव्यय जो ए का था 1 2 3 था, बी का कितना था 6 7 8 दिया था। देखिए यही दिन दिया था 6 7 8, और इसमें 1 2 3 था ए में, तो मैंने यही लिख दिया। अब चलिए इसको दिखाते हैं। तो x का मान यदि आप 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 है ना, 1 रखते हैं तो 5 1 6। ठीक है, यहाँ पे ये x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 5 7 हो जाएगा। x का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 5 8 हो जाएगा।
यानी कि ये जो संबंध हुआ क्या बन रहा है, एक एक हो रहा है ना, एक एक अवयव के साथ हो रहा है संबंध, तो 1 1 लिख देंगे हम। और इसमें देखिए ये जो बी वाला में एक भी अवयव शेष नहीं बच रहा है जिसका संबंध नहीं बना हो, तो इसलिए ये क्या हुआ, इसको हम अंटो बोलेंगे। अंटो का मतलब आच्छादक, यानी एक एक को 1 1 को हम बोलेंगे एकाएक और अंटो को आच्छादक, यानी एकाएक आच्छादक ये दर्शा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, केवल सम्मित, केवल संक्रमक, केवल स्वतुल्य और यहाँ पे तुल्यता संबंध। तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा दर्शाना है, यानी कि कहने का मतलब ये जो है बी से क्या है, छोटा बोल रहा है, यही शर्त बोला है। तो पहला क्या बोला है, केवल सम्मित बोला था ऑप्शन। तो सम्मित होने का शर्त क्या होता है कि ए जो है रिलेशन किससे, बी से होना चाहिए, और बी का रिलेशन किससे, ए से होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे ए तो शर्त बोला है कि ये बी से छोटा है, लेकिन ये थोड़े बोला है कि बी जो है ए जो है बी से छोटा है, ये तो नहीं हो सकता ना। जब ए छोटा है बी से तो यहाँ पे बी थोड़े ए से छोटा होगा, इसलिए तो ये नहीं होगा ना, ये तो नहीं बोला है। अगर ऐसे बोला रहता, ये दोनों बोला रहता तो ये हो सकता था, लेकिन ये नहीं बोला है ये वाला, इसलिए ये नहीं दर्शा रहा है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। केवल स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए ए और ए जो आपका रिलेशन है ए और ए होता है। ठीक है, ये जो वे है फिर उसका ए ही होना चाहिए। ठीक है, यानी एक और एक ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें तो बोल दिया है कि नहीं, ये जो है आपका रिलेशन बी से क्या है, छोटा है, इससे ये छोटा, तो ये एक एक छोटा थोड़े होगा, कभी नहीं हो सकता। ये दोनों तो सेम बोला है, या फिर दो यहाँ पे रिलेशन लिख दिया दो, ठीक है, ये दो से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी नहीं दर्शा रहा है, तो इसलिए स्वतुल्य भी नहीं है और ये आपका सम्मित भी नहीं है। आगे देखिए तुल्यता, अब ऑप्शन नंबर हम डी चेक करते हैं। तुल्यता संबंध तो होगा ही नहीं, क्यों भाई, जब ये सम्मित नहीं होता है, स्वतुल्य नहीं होता है, तो आपका तुल्यता भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ए सी डी, ये तो तीनों नहीं है, तो एक ऑप्शन जो बच रहा है आपका, कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, केवल संक्रमक। यानी देखिए केवल सम्मित और स्वतुल्य और संक्रमक, ये तो तुल्यता कब होता है, जब सम्मित होता है, स्वतुल्य होता है और संक्रमक होता है, तब जाके ये स्वतुल्य होता है, तुल्यता होता है। लेकिन ये ही नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो होने का तो ये ही जब दोनों नहीं है तो ये तो होने का चांस ही नहीं बनता है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, यानी तुल्यता नहीं होगा। तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और आपका तो क्या होगा, ये तुल्यता भी नहीं होगा, तो केवल क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल क्या है, तो ये देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटे 5। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर कैसे होगा, ये देखिए कैसे मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। चलिए इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है ना, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए इसको हमने क्या किया, कॉस ये 360 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ दिया। ठीक है, पाई 2 पाई के मतलब 360 होता है, और यहाँ पे मैंने 5 पाई, यहाँ पे पाई बटे 5 है ना, पाई बटे 5 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो 5 दूना 10, 10 में से 2 घटा तो 8 हो जाएगा। ये शर्त पूरा हो जा रहा है, और एक सूत्र भी हो जा रहा है 360 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही हो जाता है और कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो कॉस से कॉस इनवर्स खत्म हो गया, तो 2 पाई बाई 5 हो गया। ठीक है ना, जो कि आपका क्या हो गया। तब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखिए ये 0 से पाई के बीच में ये कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, थीटा बिलोंग्स करता है। ठीक है ना,
एक्स जो होता है कोण जो इससे बिलोंग्स करते हैं, यानी 0 और 180 के बीच में ही होना चाहिए। 0 से लेकर 180 तक ले होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर 5 पाई को अगर आप डिवाइड करिएगा तो 36 बार में 36 में 8 से गुना करिएगा आप, ठीक है ना। तो इसको आप गुना करिएगा 36 में 8 से, तो कितना हो जाएगा पता है आपको? 8 चौके 32, 8 छक्का 48, ठीक है। 48 का 8 हो गया, तरीके 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिए ना, 8 छक्का 48 के 8 और 8 तरीके 24 और 4 28, यानी कितना हो गया? 288, यानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ये पाई के मतलब 180 से बहुत ज़्यादा आ गए हो, इसलिए इसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया? 360 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। और 360 माइनस थीटा जो होता है आपका चतुर्थ पाद में होता है, आपको पता होनी चाहिए, और ये प्लस में होता है, और ये थीटा का नहीं बदलता है, तो कॉस है तो कॉस ही रहता है। और ये 360 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, इनवर्स खत्म हो गया, तो 2π/5 बच गया। और ये जो है ये जो मान है आपका 0 और 180 के बीच का मान हो गया, क्योंकि इसका मान 36 होता है, 36 दूना 72, ठीक है ना। 0 और पाई के बीच में ही मान है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल, ये कॉस इनवर्स 2x - 1, ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर? तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर दिया हूँ। देखिए हम x के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा भरा था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये किसका सूत्र होता है? तो cos 2 थीटा क्या? कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, तो 2 थीटा। और यहाँ पे देखिए 2 और थीटा का मान हमने यहाँ से निकाला था, देखिए स्क्वायर हटा तो इस पर आके रूट चढ़ गया, और यहाँ से थीटा का मान निकलेगा तो इधर आके कॉस इनवर्स, यानी कि कॉस इनवर्स √x हो जाएगा थीटा का मान। तो यहाँ पे ये भर दिया गया, तो इसका आंसर आ गया 2 cos इनवर्स √x, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल, 2 cot इनवर्स 3 + cot इनवर्स 7 का मान क्या होगा? तो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी कर दिया है। देखिए इसका क्या किया है कि मैंने क्या किया, पहले इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और इसको कॉट में बदलने के लिए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ, तो उलट दीजिए, तो ये कॉट में tan में हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लेकर इसको आप उलट देंगे, यानी 1/7 हो जाएगा, tan में बदल गया। और 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है, tan इनवर्स 2x, x के स्थान पे 3/2 है, वाले 1/3 है, और नीचे होता है 1 - x², तो x के स्थान पे क्या है? तो x के स्थान पे आपका है ना 1/3, तो इसका होल स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा 1, और 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा देखिए। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके इतना लाया, और इसके बाद में 9 एकम 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, और इतना आ गया। और इसको भी जब भाग में है तो इसको गुना में बदलेंगे, तो 2/3, ये 9 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा, काट देंगे इसको 4 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, तो 3/4 आ गया। और पहले से 1/7 था, तो tan इनवर्स x + y वाला फार्मूला लग गया, तो tan इनवर्स x + y/1 - x गुने y आ गया, ठीक है। तो इसको आप LCM निकालेंगे 7 4 का, तो 28 हो जाएगा, तो 7 3 21, 4 एकम 4, नीचे 7 चौक 28 LCM, और 7 चौक 28 में यहाँ 1 से, तो 28, और 3 एकम 3, ये नीचे से नीचे बराबर है तो कट गया। इसको 24 21 या 4 25, 28 में से 3 घटा तो 25, 25/25 कितना आ जाएगा? तो ये काट कूट के 1 आ जाएगा, और 1 जो होता है 10 पाई कितना का मान होता है? 45 का मान होता है, यानी π/4 का। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10 π/4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल ये रहा, तो इसमें देखिए इसका π/4 हो जाएगा, इस तीनों का मान निकाल के यहाँ पे भर के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं हम, सिंपल तरीका से ये आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसका मान लिख दिया, इसका भी मान देखिए निकालेंगे, तो माइनस के चलते पाई में से क्या होता है? घटता है। ये 1/2 जो है कॉस कितना का मान होता है? तो ये जो मान होता है π/3 का, तो माइनस के चलते पाई में से इसको घटाना पड़ता है, सूत्र होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये सूत्र होता है कॉस इनवर्स -x होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ये फार्मूला याद रखेंगे। यही फार्मूला मैंने यूज करके इसको लाया है इतना। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आता है 1/2,
तो इसका तो वही हो जाता है, माइनस पहले चला जाता है, यानी π/2 1/2 किसका मान होता है, तो sin 30 का मान होता है, यानी π/6 का, तो माइनस इतना है। ये तीनों का मैंने मान निकाल कर ये क्वेश्चन लिख लिया और ये सब मान भर देंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका मान भर दिया, इसका भी मान भर दिया, इसका भी मान कितना आया, माइनस π/6 आया है, भर दिया। इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको ऐसे ही प्लस माइनस माइनस कर दिया। भिन्न के जोड़ घटाव करने आता होगा आपको। तो 12 लघुत्तम 4 3 12 3 पाई, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, 8 3 11, 11 में से 2 घट गया तो 9, और 9/12 काटेंगे इसको। तो देखिए इसको काटेंगे 3 बार में, इसको आप 4 बार में, तो 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर। ये देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए ये लैम्डा जो है बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये जो डिटर्मिनेंट जो दिया है, इसको कह रहा है कि लैम्डा से अगर डिटर्मिनेंट में गुना कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट में जब भी गुना किया जाता है तो क्या तो रो में करेंगे, एक रो में या एक कॉलम में होता है। लेकिन इसमें देख रो में भी, एक रो में, दूसरे सेकेंड रो में भी, और टोटल में कर दिए गए, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए केवल एक अवयव में हुआ है, ये तो भी नहीं होगा। हाँ, इसमें देखिए ये हो जाएगा, केवल कॉलम, एक कॉलम में हुआ है। तो नियम कहता है कि या तो एक रो में हो सकता है या एक कॉलम में हो सकता है। तो ये एक कॉलम में हो गया है, तो इसे ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ABC समानांतर श्रेणी में है, तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर दिए हैं, कैसे किए हैं देखिए। ABC जब AP में होता है तो आप एक D निकालने का फॉर्मूला पढ़े, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, बराबर हो जाता है ये तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, ये इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल हमने उठा लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि R1 के स्थान पे क्या किए हैं कि R2 में से R1 को घटा के लिख दिए हैं, एंड और क्या किए हैं, R2 के स्थान पे इस लाइन पे R3 में से, इस लाइन में से इस लाइन को घटा के यहाँ पे लिखा हूँ, यानी R3 माइनस R2 करके। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो x में से x घटे कट गया, 2 में से 1 घटा 1 आएगा, तो ये देखिए मैंने 1 लिख दिया। इसमें से इसको घटाइएगा तो ये तो कट जाएगा x, 3 में से 2 1 घट के आएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो x तो कट गया, b माइनस a, यानी b माइनस a। फिर इसी तरह से इस लाइन को इस लाइन में से यानी थर्ड वाला रो को सेकेंड वाला रो को घटा के सेकेंड वाला रो पर लिखना है। तो x में से x घटेगा तो कट के, 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो मैंने वही कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 1। फिर उसके बाद में इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 से x कट गया, तो 4 में से 3 घटा तो 1 आ गया। इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 से x कट गया, c माइनस b आ जाएगा। और इस R3 के स्थान पे कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R1 R2 बराबर, ये वाला R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे b माइनस a बराबर c माइनस b, ये तो ऊपर नहीं निकाल के बताए थे आपका, AP में दिया था। तो इसके स्थान पे मैं ये भी तो भर सकता हूँ। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर हो जाएंगे ना। तो जब दोनों मान बराबर हो जाएंगे, कोई भी डिटर्मिनेंट में एक रो दूसरे रो के बराबर हो जाए या एक कलम दूसरे कलम के बराबर हो जाए, ठीक है ना, 2 रो या 2 कलम आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो दोस्तों हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्यूशन करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।